जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की स्टडी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम प्रमुख वाद्ययंत्र एवं वादक कंप्लीट करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी किए। पहला है तबला वादक। तबला वादक कौन कौन है? तो अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको हम दे देखा। को पद्म श्री सन 1977 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ठीक। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1982 में दिया गया था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये भी, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इन्हें जो पद्म श्री दिया गया था 1988 में दिया गया था। और पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2002 में। पद्म विभूषण 2023 में ही सम्मानित किया गया। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। यहाँ पे है 1990। देख लेते हैं। कालिदास सम्मान इन्हें 2006 में दिया गया, जो मध्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। इनके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। ठीक है। इतना ही बस आप याद रखेंगे। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं जाकिर हुसैन की? तो अ लाइफ इन म्यूजिक इन कन्वर्शन। अ लाइफ इन म्यूजिक इन कन्वेंशन इन्हीं का है। और एक और है विद नशरीन मुनी अकबर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं, मतलब ये तीसरे नंबर पे नंबर वाइज नहीं, मतलब ये भी जो हैं ये तबला वादक हैं। पंडित किशन महाराज जो हैं। देखिए इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? तो ये देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्म श्री कब मिला था? 1973 में। पद्म विभूषण 2002 में। और इन्हें भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1984 में। ठीक है। देखिए ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बट इतना सही है। इतना तेज़ पढ़ाएंगे नहीं तो जल्दी हो नहीं पाएगा। ये फास्ट रिवीजन के लिए है तो जल्दी पढ़ाना ही पड़ेगा। गुदई महाराज जो हैं ये भी तबला वादक हैं। जी मतलब इनका दूसरा नाम समता प्रसाद भी है। ठीक है। इन्हें गुदई महाराज या समता प्रसाद भी कहते हैं। देखिए इन्हें पद्म श्री जो है ना 1972 में दिया गया था। और पद्म विभूषण 1991 में। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो था 1989 में दिया गया, 89 में दिया गया था। ठीक है। 79 में, सॉरी 79 है ना, 79। हिंदी में मुझे मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है। और वैसे तो गलत पढ़ाएंगे नहीं। देखिए अब है आनंद गोपाल बघोपाध्याय। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये भी बनारस घराने से ही संबंधित हैं। सुखविंदर सिंह ये भी तबला वादक हैं। और अनोखे लाल मिश्रा ये भी मतलब तबला वादक हैं। ठीक है। और पंडित जसराज ये भी तबला वादक हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। पंडित निखिल ज्योति घोष ये भी तबला वादक हैं। और तन्मय बोस भी तबला वादक हैं। अब आते हैं हम तबला वादक जितने भी थे एक बार रिवीजन करा दिए ना, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं तबला वादक कौन कौन है। अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज, समता प्रसाद, आनंद गोपाल उपाध्याय, और सुखदेव सिंह रामधारी, अनोखा मिश्रा, और पंडित जसराज, पंडित निखिल ज्योति घोष, और तन्मय घोष, विक्रम घोष, ये सभी तबला वादक हैं। ठीक है। अब आते हैं सितार वादक पे। एक बार जूम करते हैं। देखिए जिनका अवार्ड मतलब अवार्ड है, पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, वही बस हम बताएंगे। ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट बस पढ़ना है। ठीक है। देखिए पंडित रविशंकर ये जो है ना वो सितार वादक हैं। इन्हें पद्म भूषण 1967 में दिया गया था। और पद्म विभूषण 1981 में। भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार आप लोग रिवीजन करेंगे कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में मिला था। ठीक है। इन्हें भी कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 1987 में, मतलब घोषणा किया गया था, बट 88 में दिया गया। ये मध्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रहे। ठीक है। ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित इन्हें किया गया है।
ठीक है। पंडित रविशंकर को किससे, ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और रेमी रेमन गैमेसेस्ट अवार्ड भी इन्हें 1992 में दिया गया था। वर्ष 2000 में फ्रांस के सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड, तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ेंगे। 55वें वार्षिक ग्रेमी अवार्ड 2013 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्तकर्ता भी थे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पंडित रविशंकर के बारे में। अब आते हैं बिलायत खां। बिलायत खां भी सितार वादक थे। कौन थे, एक मिनट सॉरी, बिलायत खां भी सितार वादक थे। ठीक है, आफ्ताब सितार एवं भारत सितार सम्राट प्राप्तकर्ता। ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी ये भी सितार वादक थे। इन्हें पद्म भूषण मिला था कब, 2019 में दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये पंडित निखिल रंजन बनर्जी भी सितार वादक से रिलेटेड हैं। और देखिए ये मैहर घराने से संबंधित थे। ठीक है, किस घराने से पूछ लेता है कि ऐसे पूछ लेगा, पंडित निखिल रंजन बनर्जी किस घराने से संबंधित हैं, तो मैहर घराने से संबंधित है। इन्हें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री 1968 में। ठीक है, पद्म भूषण 1987 में मिला था। और संगीत अकादमी पुरस्कार जो है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये 1974 में दिया गया था। चलिए, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आते हैं बांसुरी वादक पे। ठीक है, ये भी लोग सितार वादक हैं, शाहिद परवेज खान और हरविंद कुमार शर्मा। तो ये नाम पूछा जाता है, जैसे देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा क्वेश्चन पूछने का तरीका। ऐसे कई नाम दे दिया रहता है और पूछ लिया जाता है नाम देकर कि ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो बताना रहता है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये दो नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई नाम याद करें या नहीं, पर इसे जरूर याद कर लीजिएगा, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। याद करने का ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया मतलब हरि कान्हा जी से रिलेटेड नाम है, नहीं है पन्नालाल घोष। ऐसे मतलब आप इमेज बनाएंगे ना तो फिर काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण 1992 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1983 में दिया गया था। किन्हें, हरिप्रसाद चौरसिया जी को। पन्नालाल घोष के बारे में देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय बांसुरी संगीत के महान उस्ताद एवं अग्रदूत इन्हें माना जाता है। पन्नालाल घोष उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। किसे, अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। तथा इनका अन्य नाम जो था ना वो अमल ज्योति घोष था। क्या था, अमल ज्योति घोष। राजेंद्र प्रसन्ना भी ये बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र कुलकर्णी भी बांसुरी वादक हैं। ठीक है, अब देखिए शहनाई वादक कौन कौन है। बिस्मिल्लाह खां, ये तो सबको नाम पता होगा, बट ये नहीं सबको पता होगा कि इन्हें कब कब कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां जी को पद्मश्री 1961 में दिया गया था और पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में। देखिए भूषण विभूषण में अंतर है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भूषण बड़ा है पुरस्कार है या विभूषण। भारत रत्न तो सबको ही जानता है, सबसे नंबर 1 पे आता है। इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया था और लता मंगेशकर जी को भी इन्हीं के साथ 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था। दोनों ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत रत्न दोनों को 2001 में दिया गया था। किन्हें किन्हें, बिस्मिल्लाह खां को और लता मंगेशकर जी को। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में दिया गया था। देखिए इन्हें तानसेन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त सन 1947 में मतलब शहनाई बजाने का वो दिया गया था श्रेय। मतलब ये शहनाई बजाए थे दिल्ली के लाल किला पे। ठीक है, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बन जाता है। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित किए थे, मतलब कार्ड वगैरह दिए होंगे, बुलाए होंगे ये वहाँ पे 15 अगस्त को, तब शहनाई बजाए थे।
उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, ये भी जो है ना, ये भी क्या है, शहनाई वादक हैं। इन्हें देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 में दिया गया था। बंगा भूषण सम्मान 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है। बागेश्वरी कमर भी शहनाई वादक हैं। देखिए इन लोग के बारे में उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिएगा कि बागेश्वरी शहनाई वादक हैं और उस्ताद अली अहमद हुसैन खान भी शहनाई वादक हैं। चलिए आते हैं ऊपर, देखते हैं। अब आते हैं सरोद वादक पे, नहीं ये बच रहा है वीणा वादक। वीणा वादक देख लेते हैं। एस बालचंदर और जयंती कुमारेश, ये वीणा वादक हैं। देखिए एस बालचंदर को पद्म विभूषण 1982 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में दिया गया था। जयंती कुमारेश को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2022 में। ये करेंट का क्वेश्चन बन सकता है, 22 के लिए बना होगा। ठीक है। देखिए अन्य जो प्रमुख वीणा वादक हैं कौन कौन हैं, तो बदरुद्दीन डागर, मोहिउद्दीन डागर, MK कल्याण कृष्ण भागवतार। देखिए ये इनका बस नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप नाम इनका याद कर लेंगे। मृदंग से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो TB गोपाल कृष्णन और नेवेरी आर नारायण, ये दो ही नाम इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। और TB गोपाल कृष्णन को पद्म भूषण 2012 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में दिया गया था। सरोद वादक कौन कौन है, सरोद वादक से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऐसे दिख रहा होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्हें पद्म भूषण 1958 में मिला था और पद्म विभूषण 1971 में। जरीन शर्मा, ये भी सरोद वादक हैं। ये आगरा के ख्याल घराने से संबंधित हैं और इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1990 में। ठीक है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1988 में दिया गया और 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 23 वर्ष की आयु में इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन में 1960 में ही जीत लिया था। ठीक है। मुकेश शर्मा भी किससे संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित है। ठीक है। मुकेश शर्मा किससे संबंधित है, सरोद वादक से। और उस्ताद हाफिज़ अली खां, ये भी सरोद से संबंधित हैं। अली अकबर खां भी सरोद वादक हैं। ठीक है। अमजद अली खान भी सरोद वादक हैं। जो अमजद अली खान हैं इन्हें सरोद का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। इन्हें पद्म श्री 1975 में और पद्म भूषण 1991 में दिया गया और पद्म विभूषण 2001 में दिया गया। 2001 में भारत रत्न किसे मिला था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लता मंगेशकर किन्हें, एक और नाम था बताइएगा। ठीक है। और वसंत कावरा भी सरोद वादक थे। आते हैं अगले टॉपिक पे, वायलिन। वायलिन से संबंधित कौन कौन है, तो वायलिन से संबंधित देखिए TN कृष्णन जिन्हें पद्म श्री 1973 और पद्म विभूषण 1992 में दिया गया। ठीक है। और हैं L सुब्रमण्यम, ये इन्हें पद्म श्री 1989 में और पद्म विभूषण 2001 में दिया गया। पंडित विष्णु गोविंद जोग वायलिन से संबंधित हैं और डॉक्टर N राजन भी वायलिन से संबंधित है। HK वेक्टर राम भी वायलिन से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं संतूर वादक। संतूर वादक कौन कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट हैं और मतलब भजन सोपोरी भी ये संतूर वादक हैं। अभय रुस्तम सोपोरी, सतीश व्यास, उल्लास बापट, पथोराय चौधरी, ये सभी किससे रिलेटेड हैं, तो ये संतूर वादक हैं। ठीक है। पखावत से संबंधित, देखिए पखावत से उतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो अगर कहीं पूछ ले तो उस तरह टिक तो कर देंगे। ये तोताराम शर्मा बस इम्पोर्टेंट है। तोताराम शर्मा हो गया, लक्ष्मण सिंह, संकट भवानी शंकर, ये सभी पखावत से रिलेटेड हैं। ठीक है। एक बार पूरा नाम पढ़ देते हैं। कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास पन्ने से, राजा छत्रपति सिंह, ये सभी पखावत से रिलेटेड हैं, संबंधित है। ठीक है। घट्टम से TH विनायक राम किससे संबंधित है, घट्टम से। ठीक है। सारंगी वादक
सारंगी वादक देख लेते हैं। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद बिंदु खां और कुमार मिश्रा, मोइनुद्दीन खान, ये सभी सारंगी वादक हैं। ठीक है, सारंगी वादक हैं। तानपुरा वादक देख लेते हैं। तानपुरा वादक कौन कौन है? तो पंडित भीमसेन जोशी, ये तानपुरा वादक हैं। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री 1972 में दिया गया, पद्म विभूषण 1985 में और पद्म विभूषण 1999 में। भारत रत्न कब मिला था पंडित भीमसेन जोशी को? तो 2008 में दिया गया था। और तानपुरा से संबंधित MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं। कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी। पद्म भूषण 1954 में और पद्म विभूषण 1975 में दिया गया और भारत रत्न 1998 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में दिया गया। हारमोनिया से संबंधित कौन कौन है वादक? तो हारमोनिया संबंधित प्रमुख कौन कौन है? तो नुसरत फ़तेह अली खान, SP जलगावकर और पंडित तुलसीदास बोरकर, RK बीजापुर, ये हारमोनिया से रिलेटेड हैं। ठीक है, आते हैं थाविल पे। प्रमुख थाविल वादक कौन कौन है? तो TR, ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, TR गोविंदराजन, B सुब्रह्मण्यम। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2022 में दिया गया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा।